रमज़ान मुबारक किस तरह से गुजारना चाहिए, तो पहले मैं आपको ये बात बता दूँ, हमेशा ये बात कहता हूँ मैं कि एक छोटी सी पिकनिक भी अगर हम करते हैं, एक छोटी से फंक्शन में भी अगर हम जाना चाहते हैं, तो उससे पहले हम प्लान करते हैं कि इतने बजे घर लौटेंगे, इतने बजे तक पानी वानी नहा के कपड़े बदलेंगे और इतने बजे जाएंगे तो बाइक से जाएंगे या कार से जाएंगे या बस से जाएंगे, फिर वहाँ पर मुलाकात करना है, फिर वहाँ से वहाँ जाना है, फिर वापस आना है। हमारे पास प्लान रहता है। हम 4 मरतबा कैलेंडर देखते हैं, 4 मरतबा घड़ी देखते हैं और चीज़ों को फाइनलाइज़ करते हैं। और इतना बड़ा रमज़ान, और अगर हम बग़ैर किसी टाइम टेबल के, किसी जदवल और किसी तरतीब के बग़ैर अगर इस रमज़ान का हम इस्तक़बाल करें और रमज़ान में इंटर हो जाएं, तो ये हमारी तरफ से बहुत बड़ी गलती होगी। हमको रमज़ान में चाहिए कि हम अपना एक जदवल बना लें, एक टाइम टेबल बना लें। ये टाइम पर नमाज होगी, ये टाइम पर तरावीह होगी, ये टाइम पर इफ्तार होगा, ये टाइम पर कुरान पढ़ेंगे, ये टाइम पर इस्तिग़फ़ार पढ़ेंगे। जॉब तो होते रहेंगे, जॉब होते रहेंगे, कॉलेज और स्कूल होता रहेगा, दुनिया के जो काम हैं वो होते रहेंगे। ये व्हाट्सएप और फेसबुक और यूट्यूब और ट्विटर और फ़लाँ ये सब चीज़ें होती रहेंगी। लेकिन हमको चाहिए कि रमज़ान का एहतमाम करें जैसा कि करना चाहिए।